जय भीम, नमो बुद्धाय। चीनी सरकारी मीडिया शिन्हुआ के अनुसार यांगत्से नदी के घटते जल स्तर के कारण चीन के दक्षिण पश्चिम शहर चोंगकिंग में एक डूबा हुआ द्वीप और उस पर 3 बौद्ध प्रतिमाएं सामने आई है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 600 साल पुरानी है। तीनों मूर्तियां द्वीप की चट्टान के सबसे ऊंचे हिस्से पर पाई गई है, जिसे शुरू में मिंग और किंग राजवंश के दौरान बनाया होगा, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। मूर्तियों में से एक में कमल के आसन पर एक भिक्षु है, जो बुद्ध मूर्ति है। ये मूर्तियां चीन के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सूखे और भीषण गर्मी के कारण यांगत्से नदी का जलस्तर तेजी से गिर रहा है। आधिकारिक पूर्वानुमान के अनुसार जुलाई 2022 में यांगत्से बेसिन में एवरेज बारिश से लगभग 45% बारिश कम हुई है। बारिश तो कम थी ही, लेकिन हर साल के मुकाबले में 2022 में गर्मी बहुत पड़ी थी। इसी कारण बारिश भी कम हुई और नदी का पानी भी पूरी तरह से सूख भी गया था। लगभग 300 से 400 साल बाद बुद्ध मूर्ति देखने को मिली है। स्थानीय लोगों ने तुरंत चीन प्रशासन को बताया। इतिहासकारों ने बताया बौद्ध वास्तु लगभग 600 साल पुरानी है और मिंग और किंग राजवंश के दौरान की है। मित्रों, मिंग और किंग एक राजवंश था जिसने चीन में कई शतकों तक अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखा था और इन्हीं राजवंशों के दौरान बौद्ध धर्म चाइना में पूरी तरह से फैल गया। इन्होंने पूरे चाइना में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार तो किया ही, लेकिन आज आप चाइना में बड़े बड़े बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बुद्ध मूर्तियां, विहार देखते हैं। ये उन्हीं ने ही बड़े पैमाने पर बनवाए थे। यांगत्से रिवर दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। चीन के कई रीजन में यह नदी सूखी पड़ी जा रही है। क्लाइमेट चेंज होने के कारण तापमान बढ़ रहा है और नदी को सूखे की समस्या को झेलना पड़ रहा है। ये जो स्थल है, यहाँ पर पहली बार इतनी गर्मी पड़ी है, जिस कारण 600 साल का बौद्ध इतिहास उजागर हुआ। यांगत्से रिवर चीन के 400 मिलियन लोगों की प्यास बुझाता है। हजारों साल पहले नदी के किनारे गांव या शहर बसते थे ताकि साफ पीने का पानी मिल सके। वैसे तो जब से इंसान बस्ती करके रह रहा है, तब से वो नदियों के किनारे ही रह रहा है। ऐसे में हजारों सालों पहले यहाँ पर बौद्ध लोग रहा करते थे। उन्होंने इस नदियों के किनारे बौद्ध विहार, बुद्ध मूर्तियां उकेरी। लेकिन समय जैसे जैसे बदला, नेचर ने अपना रूप बदला। बदलते नेचर की वजह से नदियों ने अपना पात्र भी बड़ा किया, अपना रास्ता बदला और इसी कारण इस तरह के नदी के किनारे बनाए गए बौद्ध वास्तु पानी के नीचे चली गई। दुनिया भर में लाखों जगह ऐसी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ बुद्ध ही मिलेंगे। पुरातत्वविद न्यू यिंग बिंग ने अप्रैल 2022 में मूर्तियों की स्टडी करना शुरू किया था। उन्होंने कहा कि मूर्तियों को वहां से गुजरने वाले नावों को आशीर्वाद देने के लिए बनाया गया था। मूर्तियों को आखिरी बार 2022 में पानी का स्तर कम होने पर देखा गया था। वो भी एक फोटोग्राफर ने ड्रोन द्वारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा था। उस ड्रोन फुटेज में एक बड़ा पत्थर दिखा जिसमें कुछ प्राचीन बुद्ध अवशेष थे और वहां से बौद्ध वास्तु का अस्तित्व पता चला। तो इस तरह से भारत और भारत के बाहर भी लाखों बौद्ध अवशेष मिलते रहते हैं और उनकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेगी। इसी कारण आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।